एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईपीपीएस, पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग प्रीवियस में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा है पार्ट 4 होगा स्टूडेंट। इससे हमने प्रीवियस सेशन जो किया था उसमें हमने सीखा था इफेक्ट हम किसी भी वैल्यू पर किस तरीके से लगा सकते हैं, और हमने सीखा था अगर आपको किसी वैल्यू पे इफेक्ट दिया गया हो तो आपको रिवर्स करके उस वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में सिखा चुकी हूँ। पूरा जो सेशन था हमारा उसी पे बेस्ड था, तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसको क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इफेक्ट का रिकॉल करा देती हूँ प्रीवियस सेशन का, कि आपका इफेक्ट होता क्या है और किस किस तरीके से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। मतलब आपका ये हो गया स्टूडेंट कि इफेक्ट जो आपका होता है, मैंने आपको बताया था जो हमारा इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका जब भी आएगा वो आपका जो उसकी नंबरेटर में आएगा वो आपका आएगा फाइनल वैल्यू, अपॉन में आती है आपकी इनिशियल वैल्यू। क्या होती है इनिशियल वैल्यू, क्या होती है आपकी अपॉन में आती है, और फाइनल वैल्यू आपकी नंबरेटर की जगह आती है। ये आपका इफेक्ट होता है। इफेक्ट जब भी आप इसको सॉल्व लगाएंगे तो इफेक्ट जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल। जो भी वैल्यू आपको दी गई है इनिशियल में वो आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, उस पर जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो आप फाइनल मतलब इनिशियल वैल्यू में ऐड या माइनस करके क्या करेंगे, आप फाइनल वैल्यू उसमें देख लेंगे। तो फाइनल वैल्यू आपके ऊपर आ गई और इनिशियल नीचे आ गई। इसी में हमने एक डायग्राम किया था स्टूडेंट कि सीपी से जब हम आगे जाते हैं हमें मिलता है एमपी। सीपी पे हम क्या करते हैं, मार्कडअप करते हैं, कुछ परसेंट क्या है मार्कडअप करते हैं। तो मार्कडअप का आपका क्या मतलब हो गया, इंक्रीज करना। सीपी से एमपी जाने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। ऐसे जब भी हम एमपी से क्या करें, अगर हम एमपी से क्या जाएं, एसपी जाएं, एमपी से हमें क्या जाना हो, एसपी जाना हो, तो हमें क्या करना होता है, डिस्काउंट करना होता है। डिस्काउंट करना होता है जब भी हम एमपी से एसपी जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट करना होगा। किसी भी परसेंट का भी वो हो सकता है, 10%, 20%, 20%, मतलब कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से ये आपका क्या हो गया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जो भी आपका क्या मिलता है, यहाँ से यहाँ जो भी आपका प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है उसकी आप परसेंटेज वैल्यू यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये डायग्राम मैं हर बारी आपको इसीलिए लिखवाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट ये फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इफेक्ट होती है। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, इसी में अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, इसका मतलब सीपी आपको दिया गया है ₹2000। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि एमयू उसमें क्या हो रहा है, एमयू इंक्रीज हो रहा है। एमयू क्या हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10%। एमयू की जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 10% हो रही है। आपसे कहा गया आपको यहाँ पर फाइंड करना है एमपी। क्या फाइंड करना है, एमपी आपको फाइंड करना है। मतलब ये हो गया कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, एमयू इंक्रीज करके भी दिया गया है कि वो 10% इस पे इंक्रीज हो रहा है, आपको एमपी निकालना है डायरेक्टली। आपने देखा कि जब भी हम सीपी में एमयू की परसेंटेज ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एमपी मिलेगा। जब भी हम सीपी में कॉस्ट प्राइस में एमयू यानी मार्कडअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, हमने यही करा स्टूडेंट, हमने देखा कि 2000 पे 10% हो रहा है। 2000 का 10% क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 200 रुपीज़। जब 200 रुपीज़ इस पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एमपी आपका डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 2000 पे। जब इसका 10%, इस वाली वैल्यू का 10% जब बढ़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से 200, 10%। अब हमें क्या करना है, हमें इफेक्ट लगा करके इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे कि हम 200 रुपये यहाँ से बढ़ाएंगे, 10% इसका 200 हो जाएगा, तो हम 200 रुपये बढ़ा के 2200 रुपये लिख सकते थे डायरेक्ट। बट अब हमें क्या करना है, हमें इसको इफेक्ट के थ्रू क्या करना है। तो हमने देखा कि हमें यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि ये एमयू जो है 10% हो रहा है। 10% की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। ठीक है, 1/10 पे अगर हम इफेक्ट लगाएं, 1/10 पे अगर हम इफेक्ट लगाएंगे, किसका, एमयू हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। जब हमने इस पे इफेक्ट लगाया इंक्रीज का तो 10 पर 1 इंक्रीज हो रहा है। 10 पे 1 इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 11/10।
तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इफेक्ट बन गया। आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, जब भी इफेक्ट लगाएंगे आप तो आपको ये चेक करना है कि इफेक्ट CP से MP जा रहा है तो डायरेक्ट सीधा इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। CP से MP जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसा इफेक्ट आपको बन के निकल के आ रहा है वैसे ही इफेक्ट लगाएंगे। तो आपने क्या करा है, यहाँ पर 11/10 कर लिया, ठीक है। आपका 0 से ये 0 कट गया। जब आपने इसको सॉल्व करा स्टूडेंट तो आ जाएगा आपका 2200। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2200 आपको यहाँ से मिल जाएगा कि उसको क्या है MP, जो उसका जो MP हुआ वो कितना हो गया, ये आपका आ गया MP क्या हो गया आपका 2200 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसका MP हो जाएगा। कब, जब 2000 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा और उस पर 10% क्या बढ़ाया जाएगा, MU बढ़ाया जाएगा, तो उसका जो MP निकल के आएगा वो 2200 निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप इफेक्ट लगा करके क्वेश्चन करेंगे आपको इसी तरीके से करना है। इससे रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे, तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपको CP दिया गया है, CP क्या, SP दिया गया है, SP क्या है ₹2800 आपको दिया गया है। इसका मतलब ये आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 2800 रुपीज़, ठीक है। आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस पर कितने का, 12.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले इफेक्ट बना लेंगे। यहाँ से हमने देखा कि 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। अगर हम इस पे इफेक्ट बनाएं 1/8 पे अगर हम इफेक्ट बनाएंगे तो आपने देखा स्टूडेंट ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा डिक्रीज होता है, डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज में जाएगा। तो जब आपको 1/8 पे डिक्रीज का इफेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 तो आपकी इनिशियल वैल्यू एज इट इज आ गई, फिर 8 पे जब आप 1 क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7। तो आपका जो इफेक्ट बन गया स्टूडेंट क्या बन गया, 7/8 बन गया, ठीक। अब हम बात करें इसमें MP हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, MP फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है उससे आपको रिवर्स आके MP बताना है। जब मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, जैसे CP से MP, MP से SP जा रहे हैं तो आपको इफेक्ट क्या करना है, एज इट इज लगाना है जैसा आप बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू रिवर्स करके लगानी पड़े, मतलब आपको SP से MP या फिर MP से CP जाना है, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, जो आपका इफेक्ट आया है उसको रिवर्स करके आपको लगाना होगा। इसमें हम मान लीजिए जैसे हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा हो गया 2800, ठीक है। इनटू में जो हमारा इफेक्ट लगेगा अब लग जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा जो इफेक्ट है ना 7/8 है, तो यहाँ पर लगेगा 8/7। मैंने अभी आपको बताया जब भी हम किसी वैल्यू से रिवर्स आएंगे, SP से MP जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इफेक्ट भी रिवर्स करके यानी कि उल्टा करके हमें लगाना है, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा ये आपका किस पे जाएगा, 400 पे जाएगा, और 400 के जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3200 आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपका MP मिल जाएगा, ये आपका ₹3200 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको वैल्यू कंटिन्यू आगे की ओर लेकर के जा रही है, CP से MP, MP से SP जा रही है, तो आपको क्या करना है, इफेक्ट एज इट इज लगाना है। लेकिन अगर आपका जो वैल्यू है आपकी SP से MP या MP से CP जा रही है, तो आपको जो इफेक्ट लगाना होगा वो भी क्या करना होगा, आपको रिवर्स करना होगा। जब आपकी वैल्यू ही रिवर्स हो रही है तो आपको इफेक्ट भी क्या करना होगा, रिवर्स करके लगाना होगा। तो जब आपने इस पर रिवर्स करके इफेक्ट लगाया स्टूडेंट 2800 पे, क्योंकि आपको SP दिया गया था, तो आपने क्या कर लिया 28 पे इंटू करके रिवर्स का क्या लगा लिया, इफेक्ट लगा लिया 8/7। आपने इसको सॉल्व करा कि 7 से ये जाएगा 400 टाइम्स, और 400 को आप इंटू करेंगे 8 से, तो आपको मिल जाएगा 3200 रुपीज़ मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, MP हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया है कि MP आपका क्या है, MP जो है कितना रुपीज़ दिया हुआ है, 3200 आपको दिया गया है। डिस्काउंट इस पर मिल रहा है 12.5 का मिल रहा है, और SP आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको MP बताया है, MP पे डिस्काउंट मिल रहा है 12.5% का, और आपको SP बताना है। इसका मतलब MP से SP जाना है, डिस्काउंट और MP आपको क्या है, गिवन है। तो आपने देखा कि आपने सबसे पहले इसका क्या करा, इफेक्ट बना लिया। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है, अभी हमने प्रीवियस में करी। जब इस पर डिक्रीज का इफेक्ट बनता है तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, 7/8 बन जाता है। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको जो वैल्यूज हैं ये काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। आप ये वैल्यू देखते ही बोले कि इसका इफेक्ट ये होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या अब हमें क्या करना है, इसका SP निकालना है। इसका मतलब
MP से SP जाना है। जब MP से SP जाना है, यानी कि मतलब आगे जाना है, हमें आगे कंटिन्यू करना है, इसका मतलब आगे की वैल्यू में बढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट जो इफेक्ट हमें दिया गया है एज इट इज़ वही लगाना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 3200 रखना है यहाँ पर, इनटू आपको क्या करना है 7/8 से करना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 400 की आप मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2800 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। जो आपका SP आएगा निकल के वो क्या हो जाएगा 2800 रुपीज़ हो जाएगा। जब भी आपको MP दिया हो, कुछ भी MP दिया हो और उस पर डिस्काउंट % आपसे बोला गया हो, तो आपको क्या करना है, उसका इफेक्ट बनाना है। इफेक्ट बनाकर आपको क्या करना है, MP पे लगाना है। MP से अगर हम SP जाएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो इफेक्ट जो होगा एज इट इज़ लगेगा। लेकिन अगर MP से हम SP जाते, MP से अगर हम SP पे जाते, रिवर्स आते, तो हमारा इफेक्ट भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, रिवर्स में हो जाता। तो इसी से रिलेटेड हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे जो कि क्या होंगे, रिवर्स में होंगे। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि SP क्या है। SP आपको दिया गया है ₹4200, डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस पे SP पे 14.29% का मिल रहा है। जो डिस्काउंट मिलके MP आपको पूछा गया, MP पे 14.29 का डिस्काउंट मिलके आपको जो SP दिया गया है 4200 दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, MP आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका इफेक्ट बनाएंगे। इसकी जो इफेक्ट वैल्यू होती है 14.29 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7। जब हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे तो आपने देखा कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट इसका मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज हो रहा है। तो 7 में से 1 माइनस करके आप ऊपर रखेंगे तो ये आ जाएगा 6/7। तो ये क्या बन गया, आपका इफेक्ट बन गया। अब आपने देखा कि SP की वैल्यू आपको दी गई है, इसका मतलब SP आपको गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट, आपको SP गिवन है। आपको क्या करना है, MP निकालना है। SP से MP जाना है, इसका मतलब रिवर्स आना है। तो आप क्या कर लेंगे, आपका जो ये फ्रैक्शन, ये जो इफेक्ट लगेगा वो भी रिवर्स लग जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से वैल्यू रखी 4200 इंटू 7/6, क्योंकि ये रिवर्स हो गई। जब रिवर्स हो गई तो आप इसको कट कर लेंगे, ये कट हो जाएगा आपका 700 पे। 700 इंटू 7 करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4900 रुपीज़। MP आपका क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, 4900 रुपीज़ निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि MP 4900 रुपीज़ होगा तो उस पर 14.29% का डिस्काउंट लग के आपको क्या मिला होगा, सेलिंग प्राइस जो आपको SP मिला होगा वो मिला होगा 4200 रुपीज़ मिला होगा। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या था, आपको SP दिया गया था, आपसे पूछा गया था MP। इसका मतलब ये रिवर्स जा रहा था। मैंने आपको बताया जब भी आपका रिलेशन रिवर्स में जाए तो आपको क्या करना है, इफेक्ट भी आपको रिवर्स में लगाना है। तो जब आपने इसको रिवर्स में लगाया तो आपका जो सॉल्व करा आपने 4900 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है CP क्या है। CP है ₹4800। आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट की % कितनी दी गई है, 8.33% दिया गया है। आपको SP बताना है। अब आपको गिवन है CP और प्रॉफिट का % इंक्रीज जो हुआ है। अब आपको क्या बताना है, SP बताना है। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू लिखकर उसका इफेक्ट बनाएंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है स्टूडेंट, इसकी होती है 1/12। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब आपने देखा कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज ही होगा। जब 12 पे 1 इंक्रीज होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 13/12। तो इसका जो फ्रैक्शन आपको जो मिल गया यहाँ से इफेक्ट जो मिल गया स्टूडेंट, क्या मिल गया 13/12 आपको इसका फ्रैक्शन वो इफेक्ट मिल जाएगा। अब आपसे कहा गया कि CP दिया है, SP बताना है। इसका मतलब CP गिवन है, SP बताना है। तो आपको क्या करना है, आगे की फॉर्म में जाना है। इसका मतलब आगे करना है, आपको रिवर्स नहीं करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसमें जो इफेक्ट लगाएंगे आप डायरेक्टली एज इट इज़ लगाएंगे जो आपको दिया गया है। आपने ये वैल्यू यहाँ से रख ली 4800 इंटू 13/12। आपने देखा कि 12 4 ज़ा 48 होता है। 12 4 ज़ा कितना होता है, 48 होता है। आपने यहाँ से कट कर लिया तो यहाँ से आपको मिल गया 400। अब अगर आप देखें इसको 400 इंटू 13 करें तो आप क्या कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 13 से करें तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट 52। 13 4 ज़ा क्या होता है 52 आपको यहाँ से मिल गया। आपने क्या कर दिया, बात के 2 0 यहाँ पर एज इट इज़ लगा दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 5200 रुपीज़, जो कि आपका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या था, ये जो रिलेशन था आगे करने मतलब कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए हमने क्या करा, ये इफेक्ट जो था एज इट इज़ लगा दिया। अगर ये रिवर्स हो रहा होता तो हम रिवर्स में लगाते। तो इसमें था कि CP आपको दिया था 4800,
इफेक्ट आपको दिया था, जो आपका इफेक्ट आपको लगाना था वो क्या था, 8.33% पे बनाना था। तो आपने जब इफेक्ट बनाया तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 13/12 यहाँ से इफेक्ट मिल गया। आपने इस वैल्यू में पुट करके आपने इसको सॉल्व करा तो आपको आंसर मिल गया 5200। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया एमपी आपको दिया गया है। अब एमपी क्या है, ₹9900। एमयू उस पर इंक्रीज हो रहा है 10%। एसपी आपसे, वो सीपी आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सीपी आपसे पूछा गया है। क्या दे करके, एमपी देके और एमयू की परसेंटेज इंक्रीज दे करके। आपने देखा इसकी सबसे पहले आपने फ्रैक्शन वैल्यू रखी, क्या होती है 1/10। जब एमयू है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वो जो इफेक्ट बनेगा वो बन जाएगा 10/11, वो 11/10। ठीक है, जो आपका इसका इफेक्ट बनेगा वो बनेगा 11/10। 10 पे 1 इंक्रीज होकर 11 और 11 इनिशियल वैल्यू आपकी 10, तो 11/10 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस वैल्यू पर आपको एज इट इज, आपने देखा कि आपको क्या है, सीपी पूछा गया है, एमपी देखे। यहाँ आप देखें कि सीपी के बाद एमपी आता है, सीपी के बाद आपको एमपी मिलता है। सीपी पे आप मार्कअप करेंगे तो आपको एमपी मिलेगा, एमपी पे आप डिस्काउंट करेंगे तो एसपी मिलेगा। तो आपने देखा कि एमपी देके सीपी पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ से आपको यहाँ आना। जब रिवर्स आपको आना होता है तो आपको क्या करना होता है, इफेक्ट भी रिवर्स लगाना होता है। तो आपने क्या करा है, इस वैल्यू पे इफेक्ट आप क्या कर देंगे, रिवर्स लगा देंगे। 9900 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 11। आपने इसको कट कर लिया, ये आपका जाएगा 9 पर 2 0 एज इट इज। जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9000 रुपीज़। क्या मिल जाएगा, जो आपका सीपी होगा वो 9000 रुपीज़ होगा स्टूडेंट। तो आपका इसका आंसर ये हो गया। अगर आप एमपी से सीपी जा रहे हैं तो आपका रिवर्स लगेगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ रट जाए कि जब भी हम रिवर्स जाते हैं तो इफेक्ट भी क्या हो जाता है, रिवर्स करके लगता है। हमने क्या करा, हमें यहाँ से 9900 मिला, हमने रिवर्स वो इफेक्ट जो निकाला वो हमने रिवर्स करके लगाया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये 900 पे गया, 900 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9000। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे थोड़ा सा अलग मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगी जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसमें आपसे कहा गया है कि एसपी जो आपको दिया गया है ₹3500 का दिया गया है और उस पर लॉस हो रहा है कितना, 12.5% का। आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। एसपी दे करके लॉस बता करके कि लॉस हुआ है, और आपको क्या दिया गया है, आपको बताया गया, आपसे पूछा गया है कि आपको सीपी बताना है। तो आपने देखा, आप सबसे पहले इसकी क्या बना लेंगे, इफेक्ट बना लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। अब जो लॉस हुआ, जब आपको लॉस दिया गया है कि लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी। जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 7/8। ठीक है, 7/8 मिल गया। अब आपने यहाँ से देखा कि सीपी दिया है, इसका मतलब आपको सीपी दिया गया, आपसे वो एसपी दिया गया, आपको सीपी बताना है। जब सीपी एसपी से सीपी रिवर्स में आएंगे तो ये आपका फ्रैक्शन भी क्या होगा, रिवर्स में लगेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ से जब ये वैल्यू रखी 3500 मल्टीप्लाई बाय 8/7, आप इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। आपका जाएगा 500 टाइम्स 500 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4000 रुपीज़। क्या मिल जाएगा, 4000 रुपीज़ मिल जाएगा, जो क्या है आपका सीपी है। सीपी अगर 4000 होगा तो आपको क्या हो गया, एसपी लॉस करके 500 का, मतलब 500 का लॉस हुआ है उसको, जब जाके उसका जो सेल हुआ है वो 3500 का हुआ है। जो आपका इसकी वैल्यू जो निकल के है, जो आपका लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है, आपने देख लिया यहाँ से 500 का उसको लॉस हुआ है, क्योंकि 4000 से 3500 में उसका सामान मिला है। जो सीपी उसका कॉस्ट प्राइस जो उसने लगाया था वो तो 4000 था, उसने सेल कितने में कर दिया, 3500 रुपये में। उसका जो लॉस आया वो कितने रुपए का आया है स्टूडेंट, 500 रुपीज़ का। तो चलिए इससे आगे के कॉन्सेप्ट, इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। आपको यहाँ पे दिया गया है सीपी की वैल्यू क्या दी गई है, ₹20,000। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि मार्कअप हो रहा है 10% का और डिस्काउंट भी हो रहा है साथ में 5% का। उसके बाद आपसे एसपी पूछा गया है, मतलब ये हुआ सीपी पे मार्कअप करके फिर आपसे क्या पूछा गया है, डिस्काउंट करके फिर आपसे एसपी पूछा गया है। अगर हमें क्या पता होता, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, सीपी से डायरेक्ट एसपी का जो भी हमारा निकलता है वो हम निकाल लेते हैं। अगर हमें प्रॉफिट दिया होता तो, अगर हमें सीपी दिया और प्रॉफिट भी दिया होता तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड करके प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया होता हम लोग एसपी निकाल लेते। बट हमें क्या है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गिवन नहीं है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू करनी है।
फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी 1/10 ही होगी। 1/10 का इफेक्ट जो बनेगा, इफेक्ट बन जाएगा आपका, मार्क्ड अप है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 11/10 बन जाएगा। अब आपने देखा कि 1 जो 5 की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 1/20, और डिस्काउंट हो रहा है तो क्या होगा, 20 पे 1 का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो 20 में जो 1 का डिक्रीज होगा हो जाएगा 19/20। तो ये दोनों क्या बन गए, ये इसका इफेक्ट हो गया, ये इसका इफेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, पहले सीपी से एमपी पर जाएंगे क्या करके, मार्क्ड अप करके, उसके बाद एमपी से एसपी पे जाएंगे क्या करके, डिस्काउंट करके। तो हम लोग क्या करना है, इसी पे हम दोनों ये वाले इफेक्ट लगा देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीपी से एसपी जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, आगे की ओर जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 19/20, यहाँ पे दोनों ही इफेक्ट हम एज इट इज लगा देंगे। तो हमने क्या कर लिया, 0 से 0, ये दोनों 0 से 2 0 काट लिए, फिर हमें यहाँ से क्या मिल गया स्टूडेंट, हमने देखा ये 2 से क्या कट जाएगा आपका, 100 पे कट जाएगा। तो 100 की मल्टीप्लाई जब हम ये इससे इन दोनों से करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 20900। जब हम क्या करेंगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11,000 जब मिलेगा स्टूडेंट, 1100 मिलेगा। 1100 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20,900 इसका एसपी मिल जाएगा। आप देखें, अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट भी पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है, 20,000 से हमें 20,900 मिल रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमसे अगर प्रॉफिट भी पूछा जाए तो हम यहाँ से प्रॉफिट भी आंसर कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 900 रुपीज़ का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो था, इसमें दोनों ही वैल्यू आपको कहा गया था, सीपी से एमपी, एमपी से डिक्रीज होकर के एसपी बताना है। सीपी दिया था, मार्कडअप भी दिया था उस पर, और मार्कडअप से करके आपको क्या मिलता है, एमपी मिलता है। एमपी से आपको डिक्रीज करके 5%, फिर आपको क्या पूछा गया था, एसपी पूछा गया था। तो आपने क्या कर दिया, दोनों इफेक्ट बना के दोनों इफेक्ट इसके साथ में ही लगा दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। एमपी आपको दिया गया है ₹2800, डिस्काउंट आपको कहा गया है 12.5% का हो रहा है, उस पर प्रॉफिट अब आपको दिया गया है 16.67% का, और आपसे क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। तो अब आपने देखा, आपने सबसे पहले इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू रख ली, यानी कि इनका इफेक्ट बना लिया। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। इसका जब डिक्रीज हो रहा है, यानी डिस्काउंट है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा प्रॉफिट हो रहा है 16.67 का। 16.67 किसकी वैल्यू होती है, 1/6 की। जब इस पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको एमपी दे के एसपी पूछा है, इसका मतलब एमपी आपको दिया गया है, उसके बाद आपसे सीपी पूछा है, एमपी से सीपी पे जाना है, रिवर्स जाना है। तो आप देखें, पहले हमें क्या करना होगा, एमपी से डिस्काउंट दिया तो हमें क्या करना होगा, एमपी से एसपी पे जाना होगा। एमपी से एसपी पे हम लोग डिस्काउंट करके जाएंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा। एसपी से हमें फिर क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट जो हमें दिया गया है उसका इफेक्ट लगा के हमें वापस सीपी पे जाना। तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक तो आपका एमपी से एसपी जा रहा है तो ये आपका आगे हो रहा है, फिर उसे क्या करना है, आपको एसपी से एमपी पे जाना, तो दोनों एसपी से आपको सीपी पे जाना, तो दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दोनों ही इफेक्ट इसमें आपके रिवर्स में लगेंगे। अगर आप देखें, जो आपका ये डिक्रीज वाला है, ये तो आपका एमपी से एसपी है ना, तो ये डिक्रीज, ये आपका रिवर्स में नहीं लगेगा, ये आपका एज इट इज लग जाएगा, क्योंकि ये तो एमपी से एसपी है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए रिवर्स में नहीं लगेगा स्टूडेंट। आप एसपी से जब सीपी आएंगे तब आपका ये वाला जो इफेक्ट है ये रिवर्स में लगेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से ये मिल जाएगा 2800 मल्टीप्लाई है एज इट इज, ये हो जाएगा 7/6 इंटू 7/8 था, सॉरी यहाँ पर 7/8, फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा 7/6 का मिल जाएगा आपको 6/7। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 6/7 मिल जाएगा। जब आपने इसको यहाँ से अगर आप कट करें तो ये कट हो जाएगा, 7 से 7 कट गया। आपने क्या कर लिया, 7 से 7 आपने कट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करा, ये आपने 2 से कट कर लिया, ये आपका 3 पर गया और ये आपका 4 पर। आप इसे जब 4 से कट करेंगे तो आपको ये कट हो जाएगा 700 पे। ठीक है, 700 इंटू 1 आप इंटू आप 3 करेंगे, क्योंकि ये तो सब कट हो गया, बाकी क्या बचता है, 700 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2100 रुपीज़, जो कि क्या हो गया आपका सीपी हो गया। आपको इतने एमपी पर इतना डिस्काउंट, इतना
प्रॉफिट परसेंट लगा करके जो सीपी मिल गया वो कितना मिल गया स्टूडेंट 2100 मिल गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है MU मार्कडअप दिया गया है 12.5% का, प्रॉफिट आपको कहा गया है 6.67% का, और आपको SP दिया गया है कितना रुपीज़ 25,600 और आपसे MP पूछा गया है। इसका मतलब ये हो गया, आपने सबसे पहले इसमें क्या कर लिया, इफेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना करके इफेक्ट बनाया। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, मार्कडअप है तो इंक्रीज होगा, तो इसका इफेक्ट जो बन जाएगा वो बनेगा 9/8। तो स्टूडेंट इसका जो इफेक्ट बनेगा प्रॉफिट का 6.67 आपको दिया गया, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/15। 6.67 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। अब 1/15 पे प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 16/15 इसका इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको SP दिया है, आपको SP दिया गया और आपसे पूछा गया MP। जब SP से MP आ रहे हैं इसका मतलब इंक्रीज, ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, खाली आप इस वाले जो ये वाला है ना आपका प्रॉफिट जो हो रहा है यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ये आप इसको रिवर्स लगाएंगे और आप इसको क्या लगाएंगे, एज इट लगाएंगे, एज इट इज लगाएंगे, क्योंकि मार्कडअप तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, मार्कडअप तो आगे ही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज लगाएंगे, 9/8 का जो इफेक्ट होगा वो आप एज इट इज लगाएंगे और इसको रिवर्स में लगाएंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे इसे, ये हो जाएगा 25,600, ठीक है, इंटू ये आपका क्या होगा, रिवर्स में लगेगा तो ये आपका हो जाएगा 15/16 इंटू ये आपका एज इट इज लगेगा तो 9/8। तो आप लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने आपको इफेक्ट भी लगा करके बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर लिए हैं, तो आप लोग आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें ये भी टाइप कर सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हमारा सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं।